जय बजरंगबली की। मैंने आप लोगों को बताया था कि हवन सामग्री हमें कैसे बनानी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये जो जितनी भी चीज़ें थी, तिल, चीनी, जो उन सारी चीज़ों से हम हवन सामग्री बनाने वाले हैं। हवन शुरू होगा उससे पहले सारी तैयारी हम करके रख लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 2 चम्मच चीनी भी ले सकते हो, 2 कटोरी भी ले सकते हैं, जैसा आपको चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम उसमें तिल, चावल और जौ, ये सारी चीजें इसमें डाल लेंगे। अब हमने इसमें एक चीज ऐड करनी है, जो कि है हमारा घी। तो घी को थोड़ा सा गर्म करके रखना है, पिघला के रख लेंगे पहले से ही। सामग्री हमारी रेडी हो चुकी है ये। अब इसमें सिर्फ घी डालना है और हमारी हवन सामग्री यहाँ पे रेडी हो गई है हवन के लिए। मार्केट से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। शायद धाम पे जब से गुरुजी ने ऑनलाइन हवन शुरू करवाया है, तब से हमने ये सारी चीजें देखी हैं। उससे पहले शायद ही ऐसा सुनते थे कि भाई घर पे भी हवन सामग्री बन जाती है। मार्केट वाले की ही बात होती थी। पंडित जी की लिस्ट में हवन सामग्री सबसे पहले होती थी और वो मार्केट से आती थी। तो इसमें मैंने घी डाल दिया है। आप अपने हिसाब से डालेंगे। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे सामग्री ली है। आप अपनी, वो कहते हैं ना कि भाई आपके पास जितना है उस हिसाब से करेंगे। किसी के देखा देखी नहीं करना है कि उसने इतना बनाया है तो मैं भी इतना बनाऊं या इतना करूं। अब ये जो घी है, इसके साथ ही सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप थोड़ा घी, कम, चीनी, जो भी चीज़ें हैं उनका अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी हवन सामग्री जो है वो रेडी हो चुकी है अच्छे से। इसको जितना भी बढ़ाना हो, आप चावल की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, आप जो इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, चीनी ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको बढ़ाना हो उतना आप इसको बढ़ा सकते हैं। तिल, कुछ भी, कोई भी चीज़ अगर आपने इसमें डालनी है, बढ़ाना है, अगर आपको लगे कि कम पड़ रहा है, हम ज़्यादा सदस्य हैं घर की और आहुति देने के टाइम पे अगर लग रहा है, तो उसमें तिल, जो, चीनी उसी टाइम भी हम डाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखिए हमारी जो हवन सामग्री थी वो रेडी हो गई है। अब इसमें थोड़ी सी हम मार्केट वाली भी ऐड करेंगे। आपके पास अकेली मार्केट वाली है तो वो भी ले सकते हैं, और अगर दोनों का मिश्रण बनाना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने उसके अंदर ही थोड़ा सा मार्केट वाले को भी डाल दिया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। खुशबू के लिए आप जो घर पे बनाते हैं उसमें गूगल, लोबान, थोड़ा सा हवन कपूर, वो सारी चीज़ें कूट के डाल सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है हवन कपूर से। मेरे पास ये सामग्री थी तो मैंने इसको इसके साथ ही मिक्स कर लिया है। दोनों को मिक्स करके अच्छे से हम रेडी कर लेंगे और इसको अच्छे से ढक के रख देना है। कहीं ऐसा ना हो कि पहले ही भोग लगा जाए कोई, या कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए इसको अच्छे से साफ सुथरे तरीके से, ये देखिए कितनी साफ अच्छे से वो हो गई है रेडी। तो यहाँ पे हमारा हवन सामग्री तो रेडी हो गई है। यहाँ पे हमारा हवन कुंड भी रेडी हो गया है। मेरे पास ये ऐसा हवन कुंड है जिसके हैंडल जो है वो लकड़ी के बने हुए हैं, और इसके मैं अंदर बाहर दोनों साइड मिट्टी लगा लेती हूँ। तो मिट्टी लगाने से अच्छा रहता है, और हर बार जब भी आपको पूजा करनी है, हवन करना है, उस टाइम पे आप इसको मिट्टी जो आती है वो लगा के इसको रेडी कर सकते हैं। साथ में हमारी लकड़ियाँ भी रेडी हैं। ये देखिए मैंने उनको निकाल के अच्छे से रख लिया है। पूरी तैयारी पहले से करके रख लो। उपले रख लिए हैं, आम की लकड़ी रख ली है, दूसरी वाली लकड़ी रख ली है। सारी लकड़ियां इस तरीके से हमने सब कुछ रेडी करके रख लिया है। तो हमारा एंड टाइम पे कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, सब टाइम पे रेडी होगा और हम आराम से अपनी पूजा कर पाएंगे। तो ये थी कुछ मेरी तैयारियां, जो कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है। मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ मैंने कर लिया है। क्योंकि पिछली बार मेरे साथ ऐसा हो गया था कि पता नहीं था, पहली बार था, तो मेरा चीज़ें इधर उधर थी, ठीक से मैं नहीं कर पा रही थी। मेरी बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे जब हवन शुरू हो चुका था तब मैंने तैयारी करनी शुरू की थी। तो मेरी बहुत सारी चीज़ें पीछे रह गई थी। ठीक से मैं सुन नहीं पाई, ठीक से मैं कर नहीं पाई। हमारे लिए वो चीज़ नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा अब की बार पहले से सारी तैयारी करके रखनी है। जैसे ही हवन शुरू होगा, जैसे ही गुरुजी बताते जाएंगे, हम लोग वैसे वैसे करते जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले से सारी चीज़ों की तैयारी करके रखी है। सब कुछ मैंने तैयार करके रख लिया। उम्मीद है आप लोगों का भी हो चुका होगा। बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है हवन शुरू होने में।
बहुत बड़ा ऑनलाइन हवन होने जा रहा है। घर बैठे आप इसका फायदा ले सकते हैं। घर बैठे आप अपनी चीजों को बदल सकते हैं। आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। अपने घर वालों के इस हवन में शामिल कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी चीज होने वाली है। हर किसी के लिए बहुत अच्छी चीज होने वाली है। और अब की बार शायद नया रिकॉर्ड बनेगा। पिछली बार से बहुत ज्यादा लोग अब की बार इस हवन में हिस्सा लेने वाले हैं। और ये 5 ऑनलाइन हवन होने हैं। जिन लोगों ने दूसरे हवन से शुरू किया था उनके भी 5 पूरे करवाए जाएंगे। और जिन लोगों ने पहले हवन से शुरू किया था उनके भी 5 होंगे। तो सबके लिए किया जाएगा ये। मेरे हिसाब से अब ये बार बार ये चीज होती रहेगी। हम लोग इसका फायदा उठाते रहेंगे। बार बार हवन होता रहेगा ऑनलाइन। क्योंकि इससे पहले कभी शुरू नहीं हुआ था। दिसंबर में पहली बार शुरू हुआ, फिर जनवरी में हुआ और अभी फरवरी में तीसरा होने जा रहा है। आगे भी ऐसे मौके आते रहेंगे जब हम हिस्सा बनेंगे ऑनलाइन हवन का। और कभी वही बात है कि प्रभु कृपा हो पाई तो ऑफलाइन भी वहां जाके हवन में आहुति देने का मौका मिलेगा। शायद बहुत जल्द मिल जाए, देखते हैं। लेकिन जब तक ऑनलाइन कर रहे हैं तो करेंगे। मेरा ये दूसरा हवन है। सारी तैयारी हो चुकी है। आप लोग भी फटाफट से तैयारी कर लीजिए और फिर सब लोग मिलके साथ में अपने अपने घरों से हवन में आहुति देंगे। अपने अपने घरों में हवन करेंगे, उस पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे। और अब की बार हवन बहुत अलग होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। पिछली बार सिर्फ हनुमान चालीसा हवन था चौपाई की, उसमें हनुमान चालीसा हवन में हनुमान चालीसा चौपाई का हवन रखा गया था एक तरीके से। और अब की बार सुंदर कांड का पाठ होने वाला है। और साथ में हवन, ऑनलाइन हवन हो रहा है। साथ में कन्या विवाह का भी शुरू हो जाएंगे प्रोग्राम। साथ में शिवरात्रि भी आ रही है। बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं इस टाइम पे। बहुत सारे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। बहुत पॉजिटिव फील होता है जब आप ऐसी चीजों में भाग लेते हैं, हिस्सा बनते हैं, किसी हवन में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाते हैं तब भी इतना अच्छा लगता है कि क्योंकि वहां पे एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। सेम वैसी ही एनर्जी आपको फील होगी जब आप अपने घर पे अच्छे से हवन करेंगे, अपने हाथों से करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार तो सब कुछ जल्दबाजी में हुआ था क्योंकि मुझे पता एक दिन पहले लगा था। फिर मैंने पहले के जो हवन हुआ था 4 दिसंबर को, मैंने वो देखा जाके यूट्यूब पे। फिर मैंने देखा कि कैसे कैसे होता है। फिर सामग्री की जो लिस्ट मिली थी वो सारी मैं फटाफट से मैंने अरेंज की। लास्ट मिनट तक मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई थी। मेरा कुछ ये छूट गया, कुछ वो छूट गया। मैं भाग भाग के सारी चीजें अरेंज कर रही थी। आटे के दीपक मेरे टाइम पे नहीं बने थे। फिर जब मैंने आटे के दीपक जो मेरे बने थे वो ताजा बने हुए थे, तो जब दीपक जलाने थे उस टाइम पे वो ठीक से जल नहीं रहे थे। नमक का एक टोटका करना था आटे वाले दीपक में, तो मेरे वो दीपक अच्छे से नहीं जले थे। हवन मेरा ठीक से नहीं हो पाया था। वही ना कि कभी कुछ छूट रहा था, कभी कुछ छूट रहा था। तो इसलिए अभी मैं 2-3 दिन पहले से तैयारियों में लगी हुई थी। कोई जो चीजें थी कि हम पहले अरेंज कर सकते थे वो मैंने पहले कर ली हैं। फूल पत्ते ये मैंने एक दिन पहले मंगवाया, ज्यादा पहले नहीं मंगवाया था क्योंकि यहाँ पे ताजा फूल मिलने थोड़े मुश्किल होते हैं। ऑनलाइन मंगवाने पड़ते हैं या फिर मार्केट से जाके लाने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक दिन पहले ही मंगवाए थे कि एक दिन पहले मंगवा लेते हैं। और जो चीजें की जो ना खराब होने वाली चीजें हैं वो मैंने पहले से अरेंज करके रखी हुई थी। जैसे हवन के लिए सामग्री थी आटा, चीनी, तिल वगैरह, वो पहले से अपना अरेंज करके रखा हुआ था कि एंड टाइम पे भाग दौड़ ना हो फिर से कि इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। तो इसलिए मैंने सारी चीजें पहले से रेडी करके रखी हैं। उम्मीद है आप लोगों के लिए जो मैंने वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने सारी चीजें अरेंज करके दिखाई थी वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना। जय बजरंगबली की।